यस क्लास, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था क्लास? रिवर्स सिलोजिज्म हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। रिवर्स सिलोजिज्म का हमने पार्ट 1 देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। पार्ट 1 देखा था रिवर्स सिलॉक्स का। अब हम देखने जा रहे हैं रिवर्स सिलॉक्स का ही पार्ट 2, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करते बेटा हम लोग पार्ट 2। यस, पहले तो मुझे बताओ, जो मैंने रिवर्स सिलॉक्स में क्वेश्चन लिए थे आपके, जो मैंने क्वेश्चन लिए तो वो ऐसे लिए, सम, ऑल, सम नॉट और नो वाले, सम नॉट और नो वाले। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले क्या किया, बेसिक से बताया। मैंने ये सब क्वेश्चन आपको बेसिक से बताया रिवर्स सिलॉक्स में, और फिर मैंने इसका बताया आपको शॉर्टकट। अरे हाँ, है ना। तो अब अब आज क्या करते हैं सर? आज करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी वाले। कौन से क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग? पॉसिबिलिटी वाले रिवर्स सिलॉक्स। मतलब सर, रिवर्स सिलॉक्स में पॉसिबिलिटी में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कैसे पूछे जाएंगे पेपर में, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो होमवर्क दिया था आपको वो डिस्कशन कर लेते हैं। पार्ट 1 में देखिए मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, किया आप लोगों ने? चलिए देखिए अपने आंसर्स आप प्रॉपर चेक कीजिए कि आंसर बराबर है क्या नहीं है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए यही कुछ अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया था। थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये डिस्कस हो चुका था, ठीक है। अभी आ जाइए, 4 भी डिस्कशन हो चुका था सर। फिफ्थ, ओके सर। तो मुझे बताइए क्लास, क्या आप लोगों ने फिफ्थ करके देखा? ये फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ। अब मुझे बताइए इसका क्या आंसर आया। सबसे पहले तो सर, पहले शॉर्टकट लगाइए इसमें भाई। अपन करते कैसे हैं इसको? कंक्लूजन। इसमें क्या दिया रहता है हमको रिवर्स सिलॉक्स में? सर जो हमने अभी तक सिलॉक्स पढ़े उसमें पहले क्या होता था? पहले होता था बेटा हमारा स्टेटमेंट, और फिर स्टेटमेंट के बाद में जाके हम क्या पढ़ते थे उसमें? उसमें हम कंक्लूजन देखते थे। स्टेटमेंट पहले होता था, फिर हम क्या करते थे उसमें से कंक्लूजन कौन सा ट्रू होगा ये निकालते थे। पर रिवर्स सिलॉक्स में क्या करना पड़ता है? रिवर्स सिलॉक्स में हो जाता है सर उसका उल्टा, यानी कि पहले आता है हमारा कंक्लूजन। पहले क्या आता है क्लास? पहले आता है हमारा कंक्लूजन। और जो कंक्लूजन दिया रहेगा, एक दो जितने भी दे, वो कौन से स्टेटमेंट का यूज करके, जैसे ऑप्शन नंबर ए में जो भी स्टेटमेंट दिया होगा आपको, उसका यूज करके चारों के चारों कंक्लूजन या पांचों के पांचों कंक्लूजन ट्रू आने चाहिए। जितने भी कंक्लूजन दिए, वो जो भी आप स्टेटमेंट यूज करोगे उसका यूज करके ये ट्रू होना चाहिए। अरे हाँ, है ना? ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो ठीक है सर, ओके। मुझे बताइए, ये मैंने आप लोगों को सब बेसिक बताया था, ठीक है। और उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल में लिए। अब जैसे मैंने फिफ्थ वाला आपको होमवर्क दिया था, तो मैं ये करके बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। ऑल जंगल आर बीन्स, क्या बोल रहा है ये सर? अब मुझे बताइए, ऑल जंगल नो, यहाँ पे नो और यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे नो, ऑल, नो और सम है, ठीक है। मुझे तो चेक करना पड़ेगा सर ऑप्शन नंबर ए। फिर भी क्या नो जंगल इज रूट? देखिए बेटा, यहाँ पे नो जंगल इज रूट है, कहीं यहाँ पे ऑल जंगल इज रूट तो ऐसा नहीं दिया। ऑल रूट आर फ्लावर्स, नो पेटल इज, ऑल जंगल आर बीन्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बना के देखते हैं। ऑल जंगल आर बीन्स, ऑल जंगल आर बीन्स, और नो बीन्स आर पेटल, नो बीन्स आर पेटल। उसके बाद सामने बोलता है नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट। उसके बाद ऑल रूट आर फ्लावर, ऑल रूट आर फ्लावर। हमेशा याद रखना क्लास कि देखिए, यहाँ पे डायग्राम बनाते समय हमको पेटल का निगेटिव रिलेशन मालूम है किससे? रूट से। पेटल का निगेटिव रिलेशन मालूम है किससे बेटा? रूट से। परंतु हमको पेटल का निगेटिव रिलेशन फ्लावर से नहीं मालूम है, इसलिए ये रूट के थोड़ा सा दूर से निकालना पड़ता है फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर का डायग्राम जो भी है, ये फ्लावर का सर्कल रूट से थोड़ा सा दूर से निकालना। तो पेटल के तरफ से सिर्फ निगेटिव मालूम है हमको रूट के तरफ, परंतु पेटल के तरफ से फ्लावर के तरफ रूट का निगेटिव नहीं पता। परंतु फ्लावर का ही सम पार्ट क्या है क्लास? फ्लावर का ही सम पार्ट है रूट, और रूट ये किसके अंदर है? फ्लावर के अंदर है। तो फ्लावर का जब सम पार्ट रूट है सर, तो सम फ्लावर आर नॉट पेटल। क्या बोलूंगा? सम फ्लावर आर नॉट पेटल, ये ट्रू हो जाता है। समझ में आई बात? चलिए, अब यहां से मैं सामने बढ़ना चाहूंगा क्लास। हम्म, चलिए बताइए। तो सर ये तो हमारा डायग्राम निकल गया। अब ये अगर डायग्राम निकला है, तो इससे कितने कंक्लूजन जो है वो ट्रू होंगे और कितने कंक्लूजन जो है वो फॉल्स होंगे, बताइए। मतलब ये पूरे के पूरे ट्रू होना चाहिए, तभी ऑप्शन नंबर ए हमारा
ट्रू होगा। समझ में आ रहा है ना? तो नो जंगल इज रूट। जंगल और रूट, अरे सर वही तो मैं बताना चाह रहा था कि ये जंगल और रूट का नो का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। नो बीन्स इज रूट है। आ, अच्छा 2 मिनट, थोड़ा सा डायग्राम कुछ गलत तो नहीं बना? ऑल जंगल आर बीन्स, नो बीन्स इज पेटल, उसके बाद नो पेटल इज रूट। हाँ सर डायग्राम तो सही है। ऑल रूट आर फ्लावर, नो जंगल इज रूट। कोई भी जंगल या रूट नहीं है। तो सर जंगल और रूट का डायरेक्टली कोई भी रिलेशन हमको दिया नहीं है। तो अगर ये पहला ही गलत हो गया, अगर बेटा ये पहला ही गलत हो गया, तो इसका मतलब है कि हमको बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं। ये सर पहले ही तो गलत हो गया। तो सिंपल है, अगर ये नो जंगल इज रूट ये दिया ही नहीं है सर, तो पहले ही गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, हमारा ऑप्शन नंबर ए इससे, इस स्टेटमेंट से नहीं आ रहा कंक्लूजन, ट्रू नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए दूसरा, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये तो पहला तो गलत हो गया। बताइए, सम जंगल, अब यहाँ पे देखो सम, ऑल और नो, तो नो पेटल इज रूट है। नो पेटल इज रूट, ठीक है। सम जंगल आर बीन, जंगल इज रूट, ऑल जंगल आर पेटल, ठीक है। ऑल बीन आर पेटल, देखते हैं। सम जंगल आर बीन्स, सम जंगल आर बीन्स, ठीक है सर। सम जंगल आर बीन, उसके बाद ऑल बीन आर पेटल, ऑल बीन आर पेटल, ठीक है। देन नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट। उसके बाद ऑल रूट आर फ्लावर, ऑल रूट आर फ्लावर, क्या बेटा उसके बाद ऑल रूट आर फ्लावर, ये ऑल रूट आर फ्लावर, ओके। ऑल रूट आर फ्लावर, ठीक है। देखेंगे इसमें, बोल रहा है नो जंगल इज रूट, नो जंगल इज रूट, नहीं सर फिर गलत। ये जो जंगल है ना, सम जंगल आर बीन, ऑल बीन आर पेटल और नो पेटल इज रूट, और उसके बाद ऑल रूट आर फ्लावर, ऑल रूट आर फ्लावर। सर डायग्राम तो बराबर है। तो पहले ये जो है नो जंगल इज रूट, कोई भी जंगल ये रूट नहीं है। तो सर सम पार्ट ऑफ जंगल आर नॉट रूट, परंतु कोई भी जंगल रूट नहीं है बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है सर कि पहला ही जो आपका ये चीज है जो आप पूछ रहे हो कंक्लूजन में, यही गलत हो गया। इसका मतलब अगर एक भी गलत हुआ तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते बेटा। अब दोनों के दोनों तो गलत हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल जंगल आर बीन। अब ऑल है, ऑल है, ऑल है, और यहाँ पे सम है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो बीन बोल रहा है। तो सर ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। अरे शॉर्टकट समझ में आया क्या नहीं? इसका शॉर्टकट आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे ऑल जंगल आर बीन है, ऑल बीन आर पेटल, सम पेटल इज रूट, और ऑल रूट आर फ्लावर है। सर यहाँ ऑल 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 और सम का डायग्राम बनेगा, पर यहाँ तो नो का डायग्राम पूछ रहा है, जो कि ये वाला तो कभी सही हो ही नहीं सकता। फिर इसका मतलब अगर ये सही नहीं हो सकता तो ये तो गलत हो ही गया फिर सी। समझ में आया आपको? अगर एक भी गलत हुआ तो जिस स्टेटमेंट से आप ये डायग्राम बना रहे हैं वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी उसमें से चारों के चारों कंक्लूजन ये ट्रू होने चाहिए, तभी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर सी ट्रू होगा। बात समझ में आई? पर सर एक ये गलत हो गया, तो गलत हो गया तो सर सी भी गलत हो गया। मेरी बात समझ में आई? मतलब स्टेटमेंट सी भी गलत हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट। सर ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर डी, चलते डी की तरफ। ऑल जंगल आर बीन, ऑल जंगल आर बीन, ऑल जंगल आर बीन। देन ऑल बीन आर पेटल, ऑल बीन आर पेटल। उसके बाद नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट। देन नो रूट आर फ्लावर, नो रूट। अच्छा कोई भी रूट जो है, कोई भी जो रूट है, अच्छा सर एक मिनट, हाँ ये क्या बोलता है, कोई भी रूट जो है वो, तो ये निगेटिव लगा दो, नो रूट इज फ्लावर। ठीक है सर, ये फ्लावर को नो रूट इज फ्लावर लगा दिया आपने। अभी अब सर ऑप्शन नंबर डी में देखिए, नो भी दिया है, नो दो दिया है हमको, तो इसको फिर चेक करने पड़ेगा। नो जंगल इज रूट, नो जंगल इज रूट, ये देखिए जंगल जो है, ये जो जंगल है ये किसके अंदर है बेटा, ये पेटल के अंदर है, और पेटल निगेटिव है किससे, रूट से निगेटिव है। इसका मतलब जंगल भी ये रूट से निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब पहला तो सही है सर। चलो, ऑल जंगल और पेटल, ऑल जंगल और पेटल, देखो ये पेटल के ये अंदर कौन है, जंगल है, और पेटल के ये अंदर कौन है बेटा, बीन है। इसका मतलब सारा का सारा जंगल किसके अंदर है, पेटल के अंदर है। तो वही तो पूछ रहा है, ऑल जंगल आर पेटल, सारा का सारा जंगल पेटल के अंदर है क्या? हाँ सर है। नो बीन इज रूट, नो बीन इज रूट, हाँ सर। ये देखिए पेटल के अंदर कौन है बेटा, बीन है। तो अगर
पेटल ही निगेटिव है रूट से, तो बीन तो निगेटिव होगा ही ना रूट से। मेरी बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अगर पेटल के अंदर बीन है और पेटल ही मतलब ये बड़ा सर्कल ही पेटल का अगर निगेटिव है रूट से, इसका मतलब बीन ये रूट से निगेटिव होगा, तो नो बीन इज रूट, ये भी सही है। सम फ्लावर आर नॉट पेटल, सम फ्लावर आर नॉट पेटल, ये गलत हो गया यार। क्यों? क्योंकि सम फ्लावर आर नॉट पेटल हमको पता नहीं, फ्लावर ये रूट से निगेटिव है, परंतु फ्लावर का पेटल से क्या होगा ये पता नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, क्योंकि ये गलत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब यस, नो रूट और फ्लावर। हम्म, तो सर ये नहीं पता हमको, सम फ्लावर आर नॉट पेटल, सम फ्लावर आर नॉट पेटल, ये नहीं पता हमको, ठीक है। इसका मतलब ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट। सर ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, अब ई चेक करते हैं, ई तो सही होना ही चाहिए सर, तो ई चेक करते हैं। ऑल जंगल आर बीन, ऑल जंगल आर बीन, उसके बाद ऑल बीन आर पेटल, ऑल बीन आर पेटल, देन उसके बाद ऑल बीन आर पेटल हो गया, उसके बाद नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट, नो पेटल इज रूट, उसके बाद ऑल रूट आर फ्लावर, नो पेटल इज रूट हो गया, ऑल रूट आर फ्लावर, ऑल रूट आर फ्लावर, ठीक है सर, ऑल रूट आर फ्लावर। एक काम करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा पास से, ऑल रूट आर फ्लावर, ठीक है सर। फ्लावर रे, फ्लोर नहीं, FLOWER, हाँ फ्लावर, चलो ओके सर। उसके बाद तो ये डायग्राम बना, और इसको चेक करो, नो जंगल इज रूट, नो जंगल इज रूट, ये बराबर है सर। उसके बाद ऑल जंगल आर पेटल, ऑल जंगल आर पेटल, ये भी बराबर है सर। नो बीन इज रूट, नो बीन इज रूट, ये भी बराबर है सर, क्योंकि बीन किसके अंदर है? पेटल के अंदर, और पेटल निगेटिव किससे है? रूट से, इसका मतलब ये बीन भी निगेटिव, क्योंकि पेटल के अंदर बीन भी है और पेटल के अंदर क्या, जंगल भी है, तो ये दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे रूट से। सम फ्लावर आर नॉट पेटल, यस। फ्लावर का कौन सा पार्ट है? ये रूट, ये फ्लावर का ही सम पार्ट है रूट, और रूट निगेटिव लगा है पेटल के साथ, इसका मतलब फ्लावर का ही सम पार्ट है रूट, सम फ्लावर आर नॉट पेटल, सही है सर। इसका मतलब ये चारों के चारों ट्रू हो रहे, और अगर ये चारों के चारों ट्रू हो रहे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या बेटा सबको? आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ क्लास कि सभी का सही होगा ये, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सामने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। यस, बताइए। पहला आपको चेक करना है ऑप्शन नंबर ए, तो सर देखते हैं। अब मुझे बताओ, यहाँ तो नो पूछ रहा है सर, यहाँ पे सम पूछ रहा है सर, यहाँ पे भी सम पूछ रहा है सर, और यहाँ जैसे ही नो पूछा, यहाँ सम है, यहाँ ऑल है, यहाँ सम है, यहाँ सम है, सर इसमें तो शॉर्टकट लग गया, इसमें तो शॉर्टकट लग गया सर। समझ समझ पा रहे हो आप? इसमें तो शॉर्टकट लगेगा, क्योंकि जैसे ही नो पूछा और यहाँ पे सम, ऑल, सम और सम है, सम नॉट भी नहीं है एक भी यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो रेन कॉस्ट आर ब्लेजर, ये हो ही नहीं सकता ट्रू। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे निगेटिव रिलेशन लगा है, और याद रखना जब भी पॉजिटिव डायग्राम, मैंने शॉर्टकट बताया ना आपको, जब भी पॉजिटिव डायग्राम बनेगा, जब भी पॉजिटिव डायग्राम बनेगा, और अगर अगर निगेटिव, अगर निगेटिव, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, निगेटिव, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्लास आपको, कि अगर निगेटिव कंक्लूजन पूछता है, निगेटिव पॉजिटिव डायग्राम निगेटिव कंक्लूजन, तो सर वो 100% गलत होगा। समझ में आया? वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। चलो इसके बाद, अब मुझे बताओ, पहला तो सर गलत हो गया था, पहला तो गलत हो गया था, बी देखो बरा, सम अम्ब्रेला, हाँ यहाँ पे नो है, तो इसका डायग्राम निकाल के देख सकते हैं, या ऐसा भी कुछ हम शॉर्टकट लगा सकते, नो रेन इज, नो रेनकोट और ब्लेजर, तो जल्दी से डायग्राम निकालना ही पड़ेगा, जल्दी देखो, सम अम्ब्रेला आर रेनकोट, ओके सर। उसके बाद सामने बोलता है सम रेनकोट आर शर्ट, सम रेनकोट आर शर्ट, देन सर, देन बोल रहा है नो शर्ट इज ब्लेजर, नो शर्ट इज ब्लेजर, देन सर नो शर्ट इज ब्लेजर, नो शर्ट इज ब्लेजर, उसके बाद सम ब्लेजर आर सूट, सम ब्लेजर आर सूट, ठीक है, सम अम्ब्रेला, हाँ क्या बोल रहा है ये, सम ब्लेजर आर सूट, सम ब्लेजर आर सूट, ठीक है, सम ब्लेजर आर सूट, ठीक है सर। चलिए बताइए जरा, हाँ तो नो रेनकोट आर ब्लेजर, ये रेनकोट है और ये ब्लेजर है सर, डायरेक्ट रेनकोट का ब्लेजर के साथ नो का रिलेशन नहीं है,
रेनकोट और ब्लेजर का सम का रिलेशन है, सम रेन आर नॉट ब्लेजर, परंतु रेनकोट और ब्लेजर का डायरेक्टली नो का रिलेशन नहीं था। तो रेनकोट और ब्लेजर का अगर डायरेक्टली नो का रिलेशन नहीं था, इसी का मतलब है कि ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया तो बी गलत हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बनाएंगे। ये दोनों के दोनों गलत हो गए बेटा। हाँ, चलिए सर ये डायग्राम भी, हाँ देखिए दोनों के दोनों गलत हो गए। देन उसके बाद ये भी गलत हो गया। सी चेक करते हैं। अब यहाँ पे सम है, ऑल है, नो है और सम है। तो सम अम्ब्रेला रेनकोट, देखते हैं। देखो यार, फिर अम्ब्रेला रेनकोट देखते हैं। सम अम्ब्रेला, ये जो अम्ब्रेला है ये रेनकोट के साथ में सम का रिलेशन है बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल रेनकोट आर शर्ट, ऑल रेनकोट आर शर्ट, ऑल रेनकोट आर शर्ट। देन नो शर्ट इज ब्लेजर, नो शर्ट इज ब्लेजर, नो शर्ट इज ब्लेजर। ओके सर। देन सामने बोल रहा है सम ब्लेजर आर सूट, और ये सम ब्लेजर आर सूट है, ठीक है सर। ऐसा डायग्राम बना। चलो सामने क्या बोलता है मुझे, नो रेनकोट और ब्लेजर। तो भैया रेनकोट और ब्लेजर, हाँ सर ये तो चलेगा, क्योंकि ये जो रेनकोट है ये किसके अंदर है सर, ये रेनकोट जो है, ये जो रेनकोट है ये सारा का सारा किसके अंदर है, शर्ट, और शर्ट का निगेटिव किससे लगा है, ब्लेजर से लगा है। इसका मतलब रेनकोट जो है ऑटोमेटिकली ब्लेजर से निगेटिव हो जाएगा। तो वही तो पूछा है, नो रेनकोट और ब्लेजर, ठीक है सर, ये तो सही हुआ। तो ये सही हुआ है। अगर ये सही हुआ है तो नेक्स्ट देखते हैं। ये सही हो गया। सम सूट आर नॉट शर्ट, सम सूट, सम सूट, ये देखिए ये सूट का ये रिलेशन है, सम सूट आर नॉट शर्ट। हाँ सही है। ये जो सूट है, ये सूट का सम पार्ट किस में लगा है, ब्लेजर में लगा है, और ब्लेजर निगेटिव है। ब्लेजर निगेटिव किससे, शर्ट से। इसका मतलब सूट का जितना भी रिलेशन ब्लेजर में आएगा, तो उतना सूट का जितना भी भाग ब्लेजर में जाएगा, तो कितना भाग गया बेटा, थोड़ा सा भाग गया। और इस थोड़े से भाग को क्या बोलोगे, सम। यानी कि सम सूट आर नॉट शर्ट, सम सूट आर नॉट शर्ट, तो वही तो पूछा है, सम सूट आर नॉट शर्ट, ठीक है सही है। सम शर्ट आर अम्ब्रेला, सम शर्ट आर अम्ब्रेला, ये भी सही है सर। ये देखिए ये शर्ट का सर्कल इस अम्ब्रेला के सर्कल के साथ लगा है, तो ये भी सही है। सम सूट आर नॉट रेनकोट, सम सूट आर नॉट रेनकोट, हाँ ये भी बात सही है। सम सूट आर नॉट रेनकोट, हाँ। क्यों सर ऐसा, क्योंकि सम सूट आर नॉट शर्ट है तो सम सूट आर नॉट रेनकोट रहेगा, तो सर ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है। सी सी वाला, हाँ सम ब्लेजर और सूट, ठीक है सी वाला, ये सी वाला तो सही जाने की कोशिश में है। चलो डी चेक करते हैं आप। ओके सर। हाँ डी देखो बेटा, सम अम्ब्रेला और रेनकोट, तो सर ओके डी देखते हैं। तो ये गलत हुआ, बी गलत हुआ, सी सही हुआ, डी देखते हैं हम लोग। सम, अरे यार ये तो गलत हो गई यार। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नो का रिलेशन पूछा है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, और यहाँ पे भी सम है। तो सर जब भी सम का डायग्राम रहेगा तो ऑल भी नहीं हो सकता, ऑल भी ट्रू नहीं हो सकता, ऑल भी फॉल्स हो जाएगा, और नो भी फॉल्स हो जाएगा। ये हमने शॉर्टकट में पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमने शॉर्टकट में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने, कि अगर सम का डायग्राम होगा, अगर सम का डायग्राम होगा तो ऑल और नो ये दोनों के दोनों फॉल्स हो जाते हैं करके, ठीक है। तो बस ये डी वाला जो है ये खुद फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो है ना हमारे पास में। समझ पा रहे हो बेटा? हाँ चलो ये नो है इसलिए। अब ई चेक करो एक बार, ई भी चेक कर लेते हैं सर, यहाँ पे देखते हैं, ई चेक करते हैं। आ जाइए। सम अम्ब्रेला और रेनकोट, सम अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला है सर, सम अम्ब्रेला और रेनकोट, ये रेनकोट है सर। उसके बाद सम अम्ब्रेला और रेनकोट, सम अम्ब्रेला और रेनकोट, उसके बाद ऑल रेनकोट आर शर्ट, ऑल रेनकोट आर शर्ट, देन ऑल रेनकोट आर शर्ट, देन नो शर्ट इज ब्लेजर, नो शर्ट इज ब्लेजर, ठीक है सर, कोई भी शर्ट ये ब्लेजर नहीं है। ओके सर। उसके बाद नो रेनकोट इज ब्लेजर, हाँ, नो ब्लेजर आर सूट, और फिर बोलता है कि सर नो ब्लेजर इज सूट करके, तो नो ब्लेजर इज सूट, यहाँ पे हम सूट लिख देंगे, ठीक है। देखो क्या डायग्राम है ये डायग्राम सम अम्ब्रेला रेनकोट, रेनकोट शर्ट, सम रेनकोट आर शर्ट, नो शर्ट इज ब्लेजर, और नो ब्लेजर इज सूट। तो ये डायग्राम निकाला। नो रेनकोट आर ब्लेजर, नो रेनकोट आर ब्लेजर, ये तो ट्रू हो गया सर। सम सूट आर नॉट शर्ट, सम सूट आर नॉट शर्ट, ये गलत हो गया सर, क्योंकि सूट का, ये सूट का और ये शर्ट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहाँ से बोल रहा है कि सम सूट आर नॉट शर्ट, सम सूट आर नॉट शर्ट, ये गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ई गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी आंसर है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग, है ना। 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुक जाइए बेटा। अपने को क्या चाहिए, ओपन बोर्ड चाहिए। 2 मिनट रुक जाइए। यस। तो हम कौन से क्वेश्चन नंबर में थे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। ठीक है चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए आप लोग क्या होगा। अब यहाँ देखिए कंक्लूजन भी दिया है और हमको 5 स्टेटमेंट से आंसर निकालना है। ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा बताइए जल्दी अब। Are given as a ABCDE from a text statement to be true if seem to be at a variance with commonly known fact, then decide which of the given statement logically follows। तो जो ये हमको कंक्लूजन पूछा इसने, वो कौन से स्टेटमेंट का यूज करने से चारों के चारों ट्रू होना चाहिए। अरे हाँ या ना, समझ पा रहे हो क्या नहीं? तो चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर ए से, ऑप्शन नंबर ए के स्टेटमेंट से डायग्राम बनाइए। हम्म। बनाया क्या बेटा आप लोगों ने डायग्राम? चलिए डायग्राम बनाइए जल्दी से। यस, बनाया। देखिए इधर, मैं बनाता हूँ अभी डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉन्ग। तो सर सबसे पहले ऑल है, सम है, सम है, सम है। यहाँ पे सम है, ठीक है सर, यहाँ पे कोई भी नो नहीं है। तो ठीक है, सम सम सम, सारे तो सम है सर। इसका मतलब अगर एक भी नो का रिलेशन है, देखो यहाँ पे भी सम का है। अब सर यहाँ से स्टार्ट हो गया कौन सा, पॉसिबिलिटी वाला स्टार्ट हो गया बेटा। यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो गया, पॉसिबिलिटी वाला स्टार्ट हो गया। हमने ये किया ना, इसका पीछे वाला, हाँ ये कर लिया था 7। तो सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन सारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला। ठीक, ओके, चलिए पहला देखते हैं। अब इसको बेसिक से समझो बेटा, अब इसको कैसे समझो, पहले बेसिक से समझो फिर इसमें शॉर्टकट देखते हैं। ठीक है, हाँ बेसिक से समझेंगे इसको। बताओ, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, बोलता है सर ऑल क्लाउड, ये जो सारा का सारा क्लाउड है ये क्या है, स्ट्रॉम के अंदर है। तो ये स्ट्रॉम हो गया मेरा। उसके बाद क्या बोलता है, सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन, सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन, तो ये साइक्लोन बन गया। देन सम साइक्लोन आर थंडर, सम साइक्लोन आर थंडर। देन उसके बाद सम थंडर आर लाइटनिंग, सम थंडर आर लाइटनिंग। चलो देन आ जाओ भरा, क्या आएगा बेटा इसका आंसर। अब सम थंडर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, ये जो क्लाउड है ये थंडर होने की संभावना है क्या? हाँ सर होने की संभावना है ना, थंडर और क्लाउड को कोई रोकने वाला तो नहीं है। तो क्लाउड और थंडर होने की संभावना है, तो ये पहला तो ट्रू हो गया। सम स्ट्रॉम और थंडर, सम स्ट्रॉम और थंडर, सम स्टॉर्म और थंडर, नहीं सर। स्टॉर्म और थंडर, देखिए स्ट्रॉम की जो लिमिट है वो यहाँ तक ही है, ये स्ट्रॉम की लिमिट है बेटा, हाँ ये वाली। और बोल रहा है कुछ स्ट्रॉम थंडर होंगे, और थंडर की लिमिट तो यहाँ तक है सर। थंडर की लिमिट क्या है, थंडर की लिमिट तो यहाँ तक ही है सर। इसका मतलब है कि थंडर का सर्कल और स्टॉर्म का सर्कल तो टच नहीं कर रहा सर। और अगर टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि सम स्टॉर्म और थंडर, ये गलत हो गया। और जैसे ही ये गलत हुआ, जैसे ही ये गलत हुआ, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ क्लास की ये 100% समझा होगा कि मैंने ऑप्शन नंबर ए वाले स्टेटमेंट को क्यों गलत किया करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वो बोल रहा है सम स्टॉर्म और थंडर, ये जो स्टॉर्म का सर्कल है, ये स्टॉर्म का सर्कल बोलता है, ये स्टॉर्म का सर्कल थोड़ा सा किस में टच होना चाहिए, थंडर में टच होना चाहिए। तो सर ऐसा तो थंडर में टच हो नहीं रहा। तो अगर नहीं हो रहा, सम स्टॉर्म और थंडर में टच नहीं हो रहा, इसी का मतलब है कि ये गलत है। ठीक है, तो चलो, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया। अब बी चेक करते हैं। ऑल, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म, सम थंडर और क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो जैसे ही यहाँ थंडर और क्लाउड बोला, तो थंडर और क्लाउड का सम का रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, या लाइटनिंग, सम लाइटनिंग और स्टॉर्म का सम का रिलेशन नहीं होना चाहिए, लाइटनिंग और क्लाउड का सम का रिलेशन नहीं होना चाहिए पहले से। हाँ, क्लाउड और स्टॉर्म, थंडर और क्लाउड है यहाँ पे। फिर स्टॉर्म और साइक्लोन, स्टॉर्म और साइक्लोन तो नहीं पूछा है हमको, साइक्लोन थंडर,
साइक्लोन थंडर पूछा है क्या? क्लाउड लाइटनिंग नहीं। उसके बाद थंडर और लाइटनिंग पूछा है क्या? थंडर और लाइटनिंग नहीं। तो एक काम करो, बना लो इसको। ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, देन सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन, सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन, सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन। उसके बाद सम साइक्लोन आर थंडर, सम साइक्लोन आर थंडर, सम साइक्लोन आर थंडर। उसके बाद ऑल थंडर आर लाइटनिंग बोलता है। ऑल थंडर, सारा का सारा थंडर किसके अंदर है? लाइटनिंग के अंदर है सर। तो ये आ गया मेरा लाइटनिंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखते हैं, सम थंडर और क्लाउड, ये जो थंडर है ये क्लाउड होगा क्या? हाँ, इज अ पॉसिबिलिटी। तो ट्रू है सर, क्योंकि थंडर और क्लाउड ये अलग अलग है, दूर दूर है, कोई भी रिलेशन नहीं है क्लाउड में भी और थंडर में। तो सर पॉसिबिलिटी में जा सकता है। सम स्टॉर्म और थंडर, सम स्टॉर्म और थंडर। अरे यार, ये देखना था आपको कि स्टॉर्म और थंडर का, देखिए सम स्टॉर्म और थंडर, इसमें शॉर्टकट कैसे लगता है देखो। या तो स्टॉर्म और थंडर का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि सम ऑल स्टॉर्म और थंडर, थंडर, तभी यहाँ पे सम स्टॉर्म और थंडर हो सकता है। या तो डायरेक्ट देना था कि सम स्टॉर्म और थंडर करके, या थंडर करके, ऐसा देना था हमको, तभी ट्रू हो सकता था। ऐसा दोनों नहीं दिया। ये रहा मेरा स्टॉर्म, ये रहा मेरा थंडर, स्टॉर्म और थंडर का सम का रिलेशन तो दिया नहीं है। इसका मतलब ये तो गया। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब बी ऑप्शन भी गया सर। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो कि बी ऑप्शन कैसे गलत हुआ करके। समझ पा रहे हो ना? चलिए, तो बी ऑप्शन, यस, बी ऑप्शन भी गलत हो गया सर। अब आ जाओ बेटा सी के तरफ। अब सी के तरफ देखो, सी क्या बोल रहा है? कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है कि सी, यही याद करना, ये जो है ना, यही चीज को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते ना, स्टॉर्म और थंडर का सम का या ऑल का रिलेशन देना चाहिए, तभी वो ट्रू हो सकता है। चलो सी में आते हैं हम लोग। सी में ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, ऑल क्लाउड, ठीक है। ऑल थंडर और लाइटनिंग, साइक्लोन, थंडर और लाइटनिंग, थंडर और लाइटनिंग। देखते हैं, ये भी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो सर ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम। उसके बाद ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, देन सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन, सम स्ट्रॉम, सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन। तो सम स्ट्रॉम आर साइक्लोन। उसके बाद ऑल साइक्लोन आर थंडर, ऑल साइक्लोन आर थंडर, ऑल साइक्लोन आर थंडर, देन ऑल साइक्लोन आर थंडर। उसके बाद सम थंडर आर लाइटनिंग, और सम थंडर, सम थंडर आर लाइटनिंग। तो सम थंडर आर लाइटनिंग। मेरी बात समझ में आई कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सम थंडर आर लाइटनिंग। देन चलिए, तो पहला यही चेक करो बेटा, सम स्ट्रॉम और थंडर, सम स्ट्रॉम यहाँ पे है और थंडर यहाँ पे। चलो ये तो हो गया। तो यही हो गया, यही तो चाहिए था, यही तो मेन था कि ये थंडर का जो सर्कल है वो स्ट्रॉम के सर्कल में टच हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रू है। और सम थंडर और क्लाउड, सम थंडर और क्लाउड, हाँ ये भी ट्रू है पॉसिबिलिटी में। उसके बाद सम लाइटनिंग और स्ट्रॉम, सम लाइटनिंग आर स्ट्रॉम इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ सर, ये भी ट्रू हो जाएगा। लाइटनिंग और स्ट्रॉम आ सकता है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉम यहाँ पे, ये लाइटनिंग यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी में आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी तो पूछा है, तीनों ट्रू हो गए। सम लाइटनिंग और क्लाउड, लाइटनिंग और क्लाउड, वेरी गुड, ये भी आ सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा। मतलब सर ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मेरी बात समझ में आई कि बेटा सबको? चलिए, उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप सभी को समझा होगा कि सर ये ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है करके। अब हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी भी सही हो या गलत हो, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। पर चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन में जाना। हमेशा पेपर में आप लोग ऑप्शन से उठाना इसको। जैसे ही आपका सी सही हुआ तो देखना क्या इंडिविजुअली सी का ऑप्शन दिया है कि नहीं। अगर इंडिविजुअली सी का ऑप्शन दिया है और सी के साथ में बोथ वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो डायरेक्ट सी को टिक करना और सामने बढ़ना, वही आंसर सही रहेगा। ठीक है, चलिए। बोथ में देता है मतलब सी और डी बोथ ऐसा करके देगा, तब आपको डी भी चेक करना पड़ेगा फिर भी। पर अभी हम सीख रहे हैं तो हम तो सर चेक करेंगे इसको सर, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है, ओके देन। अब ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, ऑल स्ट्रॉम आर सम सम गया सर, ये तो नहीं। क्यों गया भाई? क्योंकि यहाँ पे नो का नहीं है इसलिए। अरे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी ट्रू हो सकता है। तो चलिए, ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, पहले इसको बनाते हैं सर हम। और ऑल स्ट्रॉम, सम साइकिल, सम थंडर,
सबसे पहले इसके ध्यान रखना, हाँ, सम स्टॉर्म और थंडर, थंडर लाइटनिंग, साइक्लोन थंडर, क्लाउड स्टॉर्म साइक्लोन। ठीक है, देखते हैं। ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म, ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म, सी हमारा आंसर था, डी देख रहे थे हम, ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म, ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म। उसके बाद ऑल क्लाउड आर स्टॉर्म, ऑल स्टॉर्म आर साइक्लोन, ऑल स्टॉर्म आर साइक्लोन। ठीक है सर, फिर ऑल स्टॉर्म आर साइक्लोन। उसके बाद सम साइक्लोन आर थंडर, सम साइक्लोन आर थंडर। ठीक है, देन थंडर, सम साइक्लोन आर थंडर, देन सम थंडर आर लाइटनिंग, और सम थंडर आर लाइटनिंग, सम थंडर आर लाइटनिंग, सम थंडर आर लाइटनिंग। ठीक है सर, तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। अब बोल रहा है सर सम थंडर क्लाउड, सबसे पहले ये देखो, सम स्टॉर्म और थंडर, स्टॉर्म थंडर गया सर, ये तो गया पक्का यहीं पे। ये देखो, ये स्टॉर्म और ये थंडर का सम का रिलेशन होता है। ये देखो, ये स्टॉर्म और ये थंडर का हद कहाँ तक है, थंडर की यहाँ तक हद है, स्टॉर्म की हद कहाँ तक, यहाँ तक ही हद है सर। इसका मतलब ये तो टच नहीं हो रहा, तो सिंपल है, जैसे ये गया मतलब ऑप्शन नंबर डी गया। प्लस समझ में आया क्या? ठीक है सर। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई भी देख लेते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सी सही है, डी गलत, और ई देख लेते हैं हम। ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम, बोलता है सर ऑल क्लाउड आर स्ट्रॉम। ठीक है सर, स्ट्रॉम, ओके। उसके बाद सामने बोला मुझे नो स्ट्रॉम और साइक्लोन, नो साइक्लोन इज थंडर। ठीक है, नो स्ट्रॉम और साइक्लोन, नो स्ट्रॉम और साइक्लोन। ठीक है, नो स्ट्रॉम और साइक्लोन, फिर नो साइक्लोन और थंडर, नो साइक्लोन और थंडर। ओके सर, सबसे पहले ये चेक करो, सम स्ट्रॉम और थंडर, स्ट्रॉम यहाँ पे, थंडर यहाँ पे, ये तो गया सर। और जैसे ही ये गया, और जैसे ही सम स्ट्रॉम और थंडर दिख नहीं रहा आपको, इसका मतलब है ये गया, तो समझ जाओ कि ऑप्शन नंबर ई गया। इसको सही क्यों कर रहे हो सर, ये तो गया ना फिर। उम्मीद करता हूँ क्लास कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8 नहीं रे, ऑप्शन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 8 सॉरी 6 बोल रहा हूँ, 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। चलिए बताइए। अब देखो यहाँ पे, यहाँ सम का पॉसिबिलिटी क्या है, सम का, सम का, सम का। ठीक है सर, और यहाँ पे दिया है सम 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 सम। अरे सर ये तो गलत होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ सारे सम दिए हैं, और यहाँ सम की यार पिन पूछा है, तो क्यों नहीं हो सकता ट्रू? देख लेते हैं पहले कि की और पिन कभी पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होगा। मतलब की और पिन जो है, ये सम अगर दिया होगा, पिन और निडल, निडल और हैंडल, हैंडल और लॉक और की, ठीक है चलो नहीं दिया, तो इसको बना के देखते हैं। सम पिन और निडल, ये रहा मेरा पिन और ये रहा मेरा निडल। उसके बाद सम निडल और हैंडल, सम निडल आर हैंडल, ये रहा मेरा हैंडल। उसके बाद सम हैंडल आर लॉक, सम हैंडल आर लॉक। उसके बाद सम लॉक आर कीज, सम लॉक आर कीज, ऐसा डायग्राम बनेगा। कीज और पिन्स, ये रहा मेरा की और ये रहा मेरा पिन, पॉसिबिलिटी में ट्रू। सम लॉक और हैंडल, ये रहा लॉक, अरे सम लॉक और हैंडल दिया है क्या यहाँ पे, तो फिर क्यों बना रहे हो सर? ये देखो ना, हैंडल और लॉक का सम का रिलेशन दिया हुआ है, तो सम लॉक और हैंडल, तो सम लॉक और हैंडल, ये भी ट्रू होगा। उसके बाद नहीं नहीं सही होगा ना, क्योंकि हैंडल और लॉक दिया है अपने को, और यहाँ हैंडल और लॉक पूछा भी तो है। सम निडल और लॉक, सम निडल आर लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि निडल यहाँ पे है। ध्यान से देखो, यहाँ पे समझो पहले, ये देखो ये निडल है और ये लॉक है, तो ये निडल और लॉक का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो अगर डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ऑल में भी पॉसिबिलिटी में ट्रू होगा और सम में भी ट्रू होगा। तो यहाँ सम में पूछा निडल और लॉक, निडल और लॉक। ठीक है, ओके। तो निडल और लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो गया सर, ये तीनों भी ट्रू हो गए। और सम निडल और पिन, भाई निडल ये है और पिन ये है सर, ये भी तो ट्रू हो गया ना। अरे हाँ या ना, ये भी तो ट्रू होगा सर। तो सब निडल आर पिन, निडल आर पिन, ये भी ट्रू हो गया सर। समझ पा रहे हो क्या आप लोग? सबको समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट चलते बेटा, सम निडल और पिंस। हाँ, ये निडल और पिंस तो ये था सर। इसका मतलब पहले ही तो आंसर ट्रू हो गया। क्या हो गया सर इसको? पहला ही तो आंसर पहला ही तो आंसर ट्रू हो गया सर। देखते हैं, सामने बढ़ते हैं। अब बी अब बी की बारी। सम पिन आर बोल रहा है कि सम पिन आर, चलिए देखते हैं। पहला तो ट्रू है क्लास, हाँ, पहला ट्रू है। दूसरा, सम पिन ऑल निडल सम हैंडल, और अब देखो यहाँ पे सम हैंडल आर नॉट लॉक बोल दिया, और ये लॉक और हैंडल है। बोलता है इधर सम हैंडल आर नॉट लॉक, सम लॉक और हैंडल। देखते हैं, ये गलत होने के चांसेस है, फिर भी देखते हैं। सम पिन आर निडल, सम पिन आर निडल, उसके बाद ऑल निडल आर हैंडल, ऑल निडल आर हैंडल, देन ऑल निडल आर हैंडल। हाँ ठीक है। सम निडल आर नॉट लॉक, सम निडल, सम हैंडल आर नॉट लॉक है रे। सम हैंडल आर नॉट लॉक, तो सम हैंडल आर नॉट लॉक। ठीक है सर, ओके। उसके बाद सम हैंडल, ये वाला सम हैंडल आर नॉट लॉक, ठीक है। देन सम हैंडल आर नॉट लॉक, तो यहीं पे बताओ पहला ये सम लॉक और हैंडल। सम लॉक और हैंडल नहीं, गलत हो गया, यही गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम हैंडल और नॉट लॉक दिया है, तो हम सम लॉक और हैंडल कैसे बोल सकते हैं कि होगा करके, समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गया। ठीक है, चलिए अब सामने बढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। नो पिन इज लीडर। अब देखो यहाँ पे पिन और निडल का नो का रिलेशन बता दिया, तो सम भी ट्रू नहीं हो सकता और ऑल भी ट्रू नहीं हो सकता। तो पिन और निडल का सम का रिलेशन है क्या? निडल और लॉक है, निडल और पिन। ये देखिए भाई, पिन और निडल, सम निडल आर पिन बोल दिया, और यहाँ पे मेरे को पहले ही मालूम है कि सम पिन आर नॉट, नो पिन आर निडल, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? जैसे ही देखा आपने कि ये वाला से ये गलत होता है, सम निडल आर पिन, नो पिन इज निडल, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब है अगर ये ऑप्शन गलत हो गया तो सर एक भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो सी भी गलत हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं, डी का। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं सर, चलिए डी देखते हैं। हाँ, अभी देखो इधर डी का देख रहे हैं, सम पिन आर निडल, सम निडल आर हैंडल। अब मुझे बताओ, निडल और लॉक पॉसिबिलिटी और की और पिन, ये तो पिन और निडल, निडल और हैंडल, लॉक और हैंडल, ठीक है। सम लॉक और हैंडल, सम लॉक और हैंडल, ये देखो भाई, यहाँ सम लॉक और हैंडल है और ये भी सम लॉक और हैंडल बोल रहा है, तो ये तो ट्रू होगा। उसके बाद सम लॉक और कीज, सम लॉक और कीज, ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। सम सम, अरे पूरे के पूरे सम है यहाँ पे, फिर भी सम पिन, ये वाला डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। सम पिन आर निडल, सम पिन आर निडल, उसके बाद सम निडल आर हैंडल, उसके बाद सम लॉकर हैंडल, सम लॉकर हैंडल, उसके बाद सम लॉकर की, सम लॉकर की। तो ये ऐसा है, तो पहले सम की आर पिन, ये की रहा, ये पिन रहा, ये तो ट्रू हो गया। लॉक और हैंडल, लॉक और हैंडल, ये भी ट्रू है। उसके बाद निडल और लॉक, निडल और लॉक, निडल और लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो जाएगा। निडल और लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू हो जाएगा। और निडल और पिन, अरे तो सही है ना, सम निडल और पिन, तो ये निडल और ये पिन सही है, इसका मतलब ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है क्लास, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, और ऑप्शन नंबर डी भी सही है। ये बोथ आंसर आने की चांसेस है हमारे, ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, ई ऑप्शन। अरे बस ये दो ही तो ट्रू हो सकते हैं, फिर भी ई भी देख लो। देखो, आपको ऑप्शन की मदद मिल जाएगी, पेपर में कैसा दिया रहेगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप ऑप्शन में ही देख लेना। अगर ए और डी दिया होगा तो डायरेक्ट उसको टिक करके सामने बढ़ जाना क्लास। मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हाँ, अभी चलिए, चलिए सामने चलते हैं, ई ऑप्शन में चलते हैं अभी। अब मेरे को ई ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, मेरे को ई ऑप्शन क्या बोलता है। बोल रहा है ऑल पिन आर निडल, ऑल पिन आर निडल, ठीक है, निकाल। अब सर यहाँ डायरेक्ट कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? ऑल पिन आर निडल, हाँ, ऑन ऑल निडल आर हैंडल,
ठीक है, निडल और हैंडल, ठीक है, नो हैंडल इज लॉक, हैंडल और लॉक का है, हाँ ये देखो सम, सिंपल सी बात है, सम लॉक और हैंडल है ना, कि लॉक का हैंडल के साथ सम का रिलेशन आना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है, नो हैंडल इज लॉक, नो हैंडल इज लॉक, तो ये अगर देखो ये बनाओगे आप, अगर आपने जैसे ही नो हैंडल इज लॉक बनाया तो सम लॉक और हैंडल हो ही नहीं सकता, तो ये वाला, तो क्या होगा, इस ऑप्शन में जाके ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इस ऑप्शन में जाके अगर जब भी ये डायग्राम बनाओगे तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो जैसे भी ये गलत हुआ इसका मतलब ई भी गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ए एंड डी, ये ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों, ये ऑप्शन दोनों के दोनों बोथ ऑप्शन करेक्ट होंगे, हाँ बोथ ऑप्शन करेक्ट होंगे। फिर भी ए को एक बार और चेक करते हो क्लास, हो सकता है कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, फिर भी देख लेता हूँ, पर मैं मिस्टेक तो नहीं किए थे अपन ने, फिर भी ए तो करेक्ट आया था, सम पिन आर निडल, सम निडल आर हैंडल, ये देखो ये पिन है, ये निडल है, ये निडल है, ये हैंडल है, हैंडल आर लॉक है, ये हैंडल आर लॉक है, और ये लॉक आर की है, और ये की है, बोला है की और पिन, ये रहा पिन और ये रहा की, ये तो ट्रू हो गया, लॉक और हैंडल, ये रहा लॉक, ये रहा हैंडल, ये भी ट्रू हो गया, मतलब सर ये पहला का चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए का चेक कर रहे हैं हम लोग, ये ऑप्शन नंबर ए डबल, निडल और लॉक, निडल ये है, ये लॉक है, इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया, और निडल और पिन, ये निडल और पिन सम का रिलेशन है, ये भी ट्रू हो गया, समझ में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, तो ए और डी ये 100% आंसर होंगे दोनों के दोनों, समझ में आ गया, ये ए और डी बोथ आंसर होंगे, बोथ आंसर होंगे, ठीक है क्लास। नेक्स्ट सामने बढ़ते हैं हम लोग, चलिए मुझे बताइए सामने, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा। हाँ, अभी अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो पूछा है सर, पॉसिबिलिटी में ठीक है, तो ये डैम और लैक ये तो डेफिनेट में ट्रू होना चाहिए, डैम और लैक, तो डैम और रिवर, देखो ये अगर ट्रू होना है ना आपको, तो डैम और लैक के लिए या तो डैम और लैक का सम का रिलेशन दिखाना चाहिए, या तो डैम और लैक का ऑल का रिलेशन दिखाना चाहिए, या तो ऑल लैक और डैम ऐसा दिखाना चाहिए, ठीक है देखते हैं, चलो देखते हैं, हाँ है क्या कहीं, डैम और लैक, हिल और माउंटेन है, माउंटेन डैम है, डैम और रिवर और लैक, गया ये तो, पहला तो ऑप्शन गया मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, बोल रहा है ऑल हिल आर माउंटेन, फिर ऑल माउंटेन आर ड्रीम, ये लो डैम, उसके बाद सम डैम आर रिवर, सम डैम आर रिवर, और देन सामने सम रिवर आर लेक, सम रिवर आर लेक, सम रिवर आर लेक, ठीक है, अभी बताओ मुझे ये, सर सम डैम और लैक यही देखना, सम डैम ये है और ये लैक है, मैंने बोला ना पहले, ये डैम और लैक होने के लिए बेटा, ये सम डैम और लैक होने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डैम और लैक अगर सम का रिलेशन दिया है तो दिखना चाहिए कि डैम और लेक का सम का रिलेशन है, या तो ऑल डैम और लैक है, या तो ऑल लैक और डैम है, इतने रिलेशन अगर दिख जाते तभी मैं इसको ट्रू कर सकता था, तो यही गलत हो गया, अगर सर आपका यही गलत हो गया इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ये देखो ना ये डैम है ना आपका, ये डैम है, हाँ ये डैम है और ये लैक है, तो सर डैम और लैक का तो सम का रिलेशन है ही नहीं ना, इसका मतलब गलत हो गया, तो अगर गलत हो गया तो गई बात फिर यहाँ पे, ठीक है नेक्स्ट, पहला तो गया, उसके बाद दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं, हाँ ये पहला गलत हो गया, बी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी देखो डैम और लैक के लिए आपको डैम दिखना चाहिए लैक के अंदर, या डैम दिखना चाहिए आपको लैक के साथ सम, या पूरा का पूरा लैक डैम के अंदर दिखना चाहिए, तीन तो भी दिखना चाहिए, हिल माउंटेन है, माउंटेन और डैम है, उसके बाद डैम और रिवर है, डैम और रिवर है, डैम और लेक चाहिए, ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर, हाँ तो ये अगर डैम रिवर है और ऑल रिवर आर लेक है, मतलब डैम का ऑल डैम आर लेक है, ऑल डैम आर लेक, तो ये हो जाएगा, ये सही है, ये वाला बी ऑप्शन सही लग रहा है कुछ तो, क्योंकि पहला तो ट्रू होगा, चलो देखते हैं इसको बना के, हाँ देखो 20 ये तो ट्रू हो जाएगा पहला, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा का पूरा डैम रिवर के अंदर और पूरा का पूरा रिवर ही लैक के अंदर है, तो ऑल डैम आर लैक होगा ऐसा, इसलिए ट्रू होगा, ये बता रहा हूँ मैं क्लास, समझो इसको, ऑल हिल आर माउंटेन, ऑल हिल आर माउंटेन, उसके बाद ऑल हिल आर माउंटेन, सम माउंटेन आर डैम, सम माउंटेन आर डैम, देन सम डैम आर रिवर, सम डैम आर रिवर, उसके बाद
सम डैम आर रिवर, ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर, और रिवर, ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर आर लेक। चलो, तो ये बनाया आपने, सम डैम आर लेक, ये देखो ये डैम है, और ये देखो ये लेक का सर्कल इसमें टच है डैम में। इसका मतलब है कि ये पहला तो ट्रू होगा। लैक और माउंटेन, देखो ये लैक है, ये माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू होगा। डैम और हिल, ये देखो ये डैम है और ये हिल है। ओ सर, ये भी तो ऐसे ही चाहिए था ना, डैम और हिल का। तो ये देखो ये डैम है और ये हिल है सर, इसकी हद यहाँ तक है, इसका हद यहाँ तक है, तो सर टच तो नहीं हो रहा, पर ये तो सम का रिलेशन पूछ रहा है। ये गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। समझ में आया? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्लास, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, या इसको लिख के रखो। मतलब आप नोट्स तो बना रहे होंगे ना, या स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास और रिवाइज करना। ठीक है, तो आपको 100, देखो अभी तो मैं 100% अभी आपको समझ जाएगा, पर हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद, 1-2 हफ्ते के बाद आप भूलना, मतलब मतलब भूल भी सकते हो। तो इसके लिए क्या करने का, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखो जिसमें भी आप देख रहे होगे, और और क्या करो आप, या लिख कर रख लो। हाँ, नोट्स बनाओ। ऑल हिल आर माउंटेन, अब मुझे बताओ, पहले तो मुझे डैम और लेक चाहिए। तो डैम, हिल और माउंटेन, ऑल माउंटेन आर डैम, ठीक है। डैम रिवर, हाँ, सारा का सारा डैम रिवर के अंदर है क्या? ओके, और ऑल रिवर आर, सम रिवर आर लेक, देखते हैं। तो ये सम डैम आर हिल, डैम आर हिल, या ऑल डैम आर हिल, नहीं, ये भी कुछ गड़बड़ होने की संभावना है। सी का देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हाँ आ जाओ, सी के लिए बनाते हैं। ऑल हिल आर माउंटेन, चलो ऑल हिल आर माउंटेन, ऑल हिल आर माउंटेन, उसके बाद ऑल माउंटेन आर डैम, ऑल माउंटेन आर डैम, ऑल माउंटेन आर डैम, हाँ, फिर ऑल डैम आर रिवर, ऑल डैम आर रिवर, ओके, फिर और सम रिवर आर लेक, और सम रिवर आर लेक। ठीक है, देखो इधर, रिवर और हिल इज अ अरे रिवर का ही तो हिल हिस्सा है ना, रिवर का ही हिल तो हिस्सा है, तो सम रिवर आर हिल तो है। फिर भी यहाँ बोल रहा है सम रिवर आर हिल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे गलत हुआ तो ये सी ऑप्शन तो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑल डैम आर रिवर, और सम रिवर आर लेक, सम रिवर आर लेक, ठीक है। चलो ये गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ओके सर, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। मतलब सी भी चला गया क्या? हाँ, सी भी चला गया। अगर ये तीनों के तीनों सर चले गए हैं, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो चलो सामने बढ़ते हैं, डी देखते हैं। ऑल हिल आर माउंटेन, और ऑल माउंटेन आर ड्रैम्स, रिवर, ऑल रिवर। देखो इधर, पहले ये ऑप्शन चेक करो, यहाँ नो का दिया, नो माउंटेन आर डैम, नो माउंटेन आर डैम, डैम हिल रिवर हिल, ठीक है। चलो चेक करते हैं, पहले डी चेक कर लेता। ऑल हिल, ऑल हिल आर माउंटेन, ऑल हिल आर माउंटेन, उसके बाद ऑल हॉल हिल आर माउंटेन, ऑल माउंटेन आर डैम, ये लो डैम। उसके बाद सर डैम और रिवर, डैम और रिवर ले लो, और नो और क्या है, डैम और रिवर के बाद ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर आर लेक, ये ना। हाँ, अब मुझे बताओ, डैम और लेक, ये रहा डैम, ये रहा लेक। हाँ तो सर ठीक है ना, डैम का जो सर्कल है, ये डैम का सर्कल ये लैक के सर्कल के साथ टच है। ठीक है, डैम और लैक, लैक माउंटेन, लैक और माउंटेन गया, पर पॉसिबिलिटी में तो ये ट्रू होगा। ये लैक का सर्कल है, ये माउंटेन का सर्कल है, आ सकता है, पॉसिबिलिटी में आ सकता है। डैम आर हिल, डैम आर हिल, ये भी ट्रू है सर। और सम रिवर आर हिल, सम रिवर आर हिल इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू है। इसका मतलब चारों ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आए कि क्लास, ये चारों के चारों ट्रू आ रहे हैं, इसका मतलब डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो ई भी देख लेते हैं, 1 मिनट फिर, ई भी देख लेते हैं सर। ये तीन तो गलत हुए थे, 1, 2, 3 तो गलत हुए थे, डी ऑप्शन सही हुआ। ई को देख लेते हैं, ऑल हिल आर माउंटेन, ऑल हिल आर माउंटेन, नो माउंटेन इज डैम, ओके, नो माउंटेन इज डैम, और सम डैम आर रिवर, ये लो रिवर, और ऑल रिवर आर लेक, ऑल रिवर आर लेक। पहला डैम और लेक,
डैम और लेक, हाँ ठीक है। लेक और माउंटेन, लेक और माउंटेन, सम लेक और माउंटेन, सम लेक, हाँ सम लैक और नॉट माउंटेन, पर ये वाला जो है सम लैक और माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी ट्रू होगा। सम डैम और हिल। हम्म। ठीक है। सम डैम आर हिल, सम डैम आर हिल आ गया, ये वाला रिलेशन ट्रू नहीं होगा। सम डैम आर हिल का ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई गलत हो गया। मेरी बात समझ में आई क्या? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ आंसर। समझा बेटा सबको? पक्का? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लास सामने। ओके। यस। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, सम पेपर आर फाइल, सम फाइल आर रिसिप्ट इज अ पॉसिबिलिटी। देखते हैं। बोल रहा है सर आपको क्या बोलता है? अब देखिए सम, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी वाले हैं, सम पेपर और फाइल, यहाँ रिसिप्ट और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट पेपर ऑल सम। तो फाइल और प्रिसेप्ट, रिसिप्ट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट पेपर, ठीक है चलो बना के देख लेते हैं। बोल रहा है सम रिसिप्ट और ड्राफ्ट, ऑल ड्राफ्ट आर पेपर, और ऑल पेपर आर बुक, ऑल पेपर आर बुक। उसके बाद सम बुक आर फाइल, सम बुक आर फाइल। हाँ चलो इधर देखो। सम रिसिप्ट आर ड्राफ्ट, ठीक है। हाँ सम बुक आर फाइल, सम बुक आर फाइल, ठीक है। तो सम पेपर आर फाइल, ये रहा पेपर और ये रहा फाइल, गया यहीं पे गया ये। पेपर और फाइल, ये रहा फाइल का और ये रहा पेपर का, तो यहीं तो गया, तो ये गया मतलब ऑप्शन नंबर ए गया। ठीक है समझ पा रहे हो मुझे? हाँ। अब मुझे नहीं, क्वेश्चन को समझो। चलिए नेक्स्ट क्लास। देखिए ये कंसेप्ट आपने एक बार अगर सीख लिया तो पूरा रिवर्स सिलॉक्स आपका इजी हो जाता है। कौन से मैंने शॉर्टकट भी बहुत सारे बताया कि पॉजिटिव डायग्राम नेगेटिव कंक्लूजन 100% गलत होगा करके। पॉजिटिव डायग्राम रहता है और नेगेटिव कंक्लूजन पूछ रहा है तो वो गलत ही होगा, वो नेगेटिव कंक्लूजन जो है वो गलत ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सम सम का डायग्राम है और ऑल के बारे में पूछ रहा है तो वो भी गलत हो जाएगा। सम और ऑल का डायग्राम है और देखो सम और ऑल का डायग्राम है, सम और ऑल का डायग्राम है और नो और सम नॉट के बारे में पूछ रहा है, नो और सम नॉट के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये भी गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो ये शॉर्टकट होते हैं, ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए सामने बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए क्लास, पहला तो गलत हो गया सर। अगर पहला गलत हो गया, अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा देखते हैं। सम रिसेप्ट आर ड्राफ्ट, रिसेप्ट आर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट आर पेपर, क्या है बेटा? ड्राफ्ट आर पेपर, ये ड्राफ्ट आर पेपर है। देन उसके बाद सामने बोलता है सम पेपर आर बुक, सम पेपर आर बुक बोलता है, ठीक है। और ऑल बुक आर फाइल, और बोलता है ऑल बुक आर फाइल है करके, ठीक है सर ये तो बना लिया मैंने। तो चलो सम पेपर और फाइल, पेपर और फाइल, पेपर और फाइल, हाँ ठीक है सर, ये फाइल का रिलेशन ये पेपर के साथ में लग गया। चलो कोई बात नहीं, लगा तो ठीक है। उसके बाद फाइल और फाइल, सम फाइल और रिसेप्ट, ये फाइल रहा ये रिसेप्ट रहा, इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू है। बुक और ड्राफ्ट, बुक और ये ड्राफ्ट रहा ये बुक रहा, तो क्या पॉसिबिलिटी, हाँ ठीक है। बुक और पेपर, ये रहा मेरा बुक और ये रहा मेरा पेपर, ये तो है ना सम बुक और पेपर, बुक और पेपर, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे बी तो हो गया, तो सर अब सी क्यों नहीं होगा? ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे सम, सम, सम और सम, यहाँ पे देखो नो है, तो पहले ऑप्शन नंबर डी चेक करो कि ये गलत होगा। यहाँ पे भी नो है, ये भी गलत होने की संभावना है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला गलत दूसरा सही हो गया। अभी पहले डी चेक करो, रिसेप्ट नो पेपर इज बुक है ना, नो पेपर इज बुक, और ये देखो गलत तो होगा सर, 100% गलत। जब नो पेपर इस बुक बोल दिया कि कोई भी पेपर ये बुक नहीं है, तो सम बुक पेपर कैसे हो सकते हैं? मतलब इसके वजह से ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर डी खा जाएगा। नो पेपर इज बुक,
अब पेपर और बुक का दिया है क्या? पेपर और फाइल का दिया है। हाँ, ड्राफ्ट, नोट, ड्राफ्ट और पेपर का दिया है क्या? ड्राफ्ट और पेपर नहीं, ड्राफ्ट और बुक का दिया है, बुक और फाइल। ठीक है, देखते हैं, चलो। सम, ये बनाओ ई का पहले। सम रिसेप्ट आर ड्राफ्ट, हाँ। उसके बाद नो ड्राफ्ट इज पेपर, नो ड्राफ्ट इज पेपर, ठीक है। देन नो पेपर इज बुक। चलो इतने में ही करेक्ट करके देखते हैं। ऑल बुक और फाइल, सारे के सारे जो बुक है, सारे की सारी जो बुक है वो किसके अंदर है बेटा? ये जो सारे के सारे बुक है ना, ये फाइल के अंदर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये? सम पेपर और फाइल, ये रहा पेपर और ये रहा फाइल, गया। ऑप्शन नंबर ई गया। समझ पा रहे हो? इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो आप। अब अगर तुमने सी चेक कर लिया तो काम ही खत्म हो गया यहाँ पे फिर। चलो सी चेक करते हैं। हम्म, सी ऑप्शन। सम रिसेप्ट आर ड्राफ्ट, रिसेप्ट आर ड्राफ्ट, सम ड्राफ्ट आर पेपर, हाँ। ऑल पेपर आर बुक, ऑल पेपर आर बुक, और नो बुक इज फाइल, नो बुक इज फाइल, ठीक है सर। देन क्या है तो फिर बताओ। नो बुक इज फाइल, पेपर फाइल, पेपर गया ना सर, पेपर और फाइल, ये पेपर और फाइल तो पेपर और फाइल ही तो गया, पेपर और फाइल गया, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही सबको? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। हम्म, क्वेश्चन नंबर 11। सम स्टेम आर फ्रूट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, एक काम करते बेटा, चलो पहले इसको आप लोग होमवर्क लो, इसको आप लोग क्या लो? होमवर्क लो। इसको बना के देखो, और ये 12 वाला एक होमवर्क लो, ये 12 भी होमवर्क लो, ठीक है। उसके बाद में और है अपने पास में, और पॉसिबिलिटी के टफ से टफ क्वेश्चन है, देखिए बहुत क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना। चलिए इसको भी सामने सॉल्व करेंगे अपन सबको। पर मैंने जो आपको होमवर्क दिया है 11 और 12, इसको बनाइए क्लास, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए मुझे बताइए कि सर इसके आंसर्स बताइए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो बेटा एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे इस लेक्चर को इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और हम सामने बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर को मैं पार्ट थ्री आपके लिए जल्दी से मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, पार्ट थर्ड। ओके, अरे हाँ या ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास। थैंक यू सो मच। और आप लोग जितने भी बने हो ना, जितने भी देख रहे हो, थैंक यू सो मच क्लास। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग जो पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे क्या मालूम कि सर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। तो जितने लोग भी आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। और अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये तो मेरी 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पहले मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद ही मैं शॉर्टकट बताता हूँ, और ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्लास मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।